तो हम लोग पढ़ रहे हैं प्रतिस्थापन विधि से समाकलन की कुछ टेक्निक्स, ठीक है, कुछ तरीके कि अगर किस फॉर्मेट का क्वेश्चन है तो आपको अप्रोच कैसे करना है, ठीक है। देखो इंटीग्रेशन एक ऐसा चैप्टर है जहाँ पे हमको क्वेश्चन पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हमको तरीके पढ़ने की ज़रूरत है कि किस टाइप का क्वेश्चन है तो हम उसको कैसे टैकल करें, ठीक है, उसको कैसे सॉल्व करने की कोशिश करें। अगर आप क्वेश्चंस के पीछे भागें वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करने के लिए तो आपको थोड़ा टफ लगेगा, नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर आपको तरीका पता हो, जैसे आपके टीचर्स का होता है, ठीक है, कि उनको आपने क्वेश्चन दिखाया सर ये फंसा हो तो उन्होंने बता देते हैं ये ऐसा ऐसे कर दो तो हो जाएगा। एक तो प्रैक्टिस से आती वो तो सही है, लेकिन उसके साथ में इंटीग्रेशन में आपको टेक्निक पढ़ने की जरूरत है कि किस टेक्निक से क्वेश्चन को मुझे अप्रोच करना है, ठीक है। तो अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो आपको जरूर फायदा होगा, ठीक है। तो सबसे पहला मैंने जो फॉर्मेट लिया है इसमें, ठीक है, पहला फॉर्मेट लिया है कि मैंने, अगर आपके पास क्वेश्चन इस फॉर्मेट का आ जाए कि साइन की पावर mx इंटू कॉस की पावर nx इंटू dx, ठीक है। मैं प्रतिस्थापन वाले से ही बात कर रहा हूँ, खास करके मैं ट्रिग्नोमेट्रिक की ही बात करूंगा, क्योंकि अधिकतर मैंने बच्चों को देखा है वो फंसते कहाँ है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, ठीक है। अगर नॉर्मल आ जाए तो उनको एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर ऊपर एक्स स्क्वायर नीचे दिख गया, नीचे एक्स क्यूब दिख गया तो उनको पता चल गया कि अच्छा चलो एक्स क्यूब को टी बोल देंगे तो एक्स स्क्वायर गायब हो जाएगा। बट इस टाइप का अगर फॉर्मेट आ जाए तब ट्रिग्नोमेट्री जहाँ जाती है वहाँ बच्चे थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो मैं कोशिश करूँगा आपको वही टेक्निक्स बताने की, ठीक है, क्वेश्चन नहीं टेक्निक सीखो कि कैसे करना है। तो सबसे पहले अगर आपके पास फॉर्मेट आ जाए साइन की पावर mx इंटू कॉस की पावर nx dx टाइप का, इस फॉर्मेट में क्वेश्चन अगर आ जाए तो आपको ध्यान रखना दो चीज़ें कि अगर यदि m विषम धनात्मक पूर्णांक है, जो पहले आपको फॉर्मेट याद रखना है कि साइन की पावर mx इंटू कॉस की पावर nx dx टाइप का अगर फॉर्मेट है, तो अगर यदि m आपका विषम धनात्मक पूर्णांक है, m आपका विषम धनात्मक पूर्णांक है, तो आप करेंगे क्या कि cos x को t पुट कर देंगे, ठीक है। आप cos x को क्या पुट कर देंगे, t पुट कर देंगे। उसके बाद आप नॉर्मल जो तरीका प्रतिस्थापन का होता है वो लगाएंगे, आपका क्वेश्चन बिल्कुल ईजिली हो जाएगा, आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है ही नहीं। और अगर यही आपका n जो हो विषम धनात्मक पूर्णांक हो जाए, ठीक है, n आपका अगर विषम धनात्मक पूर्णांक हो जाए तो sin x को t पुट कर देंगे। अगर ये दो चीज़ें आपको पता है तो अब इस क्वेश्चन इसमें क्वेश्चन यहाँ पे 7 लग जाए या 6 लग जाए, 5 लग जाए, 4 लग जाए, आपको ज़्यादा दिमाग टेंशन लेने की जरूरत नहीं, लोड लेना नहीं है। बस करें क्या, अरे ये तो चुटकी वाला है, m विषम है, ये अगर विषम धनात्मक पूर्णांक है तो भैया cos को t पुट कर दो। अगर आपका n विषम धनात्मक पूर्णांक है तो आप sin को t पुट कर दो, ठीक है। एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ कैसे, ठीक है। और ये भी क्वेश्चन बोर्ड में ही पूछा गया था, ठीक है। तो क्वेश्चन मैं लेता हूँ आपके सामने कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसका क्वेश्चन आपको करना है। अब ये 2 नंबर में पूछा जा सकता है बोर्ड एग्जाम में। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन है तो बस मुझे ये फॉर्मेट पता है, तो मुझे पता है कि अच्छा यहाँ पे देखो साइन की पावर m इंटू कॉस की पावर n टाइप का फॉर्मेट का क्वेश्चन है। और अगर m आपका विषम धनात्मक पूर्णांक है तो m देखो m यानी साइन की पावर जो साइन के ऊपर जो पावर लिखी घात लिखी वो विषम है, बिल्कुल विषम है। तो इसमें क्या करना है, cos x को t पुट कर दो, आराम से आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो मैंने तुरंत क्या किया, मुझे फॉर्मेट पता था, मैंने क्या किया कि लेट किया cos x इज इक्वल टू टी। मैं ये सोच के ये क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको कि आप प्रतिस्थापन विधि के क्वेश्चन जानते हैं, मैं आपको केवल तरीका बता रहा हूँ इसमें, ठीक है। तो हमने cos x को माना t, तो आप एज ए नॉर्मल करते हैं क्या, दोनों साइड डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो cos x का जो डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू इधर क्या हो गया आपका डी टी। तो ये हमने लिख लिया, ये हो गया माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स इंटू में क्या हो गया डी टी। यानी जहाँ पे डी एक्स है, जहाँ पे डी एक्स है वहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा डी टी, और अपॉन में क्या हो जाएगा मेरा माइनस साइन एक्स, ठीक है। ये हमने लिख लिया। तो अब हम क्वेश्चन की तरफ अपने बढ़े। तो यहाँ पे हमने देखो हमने cos x को t माना है, तो cos x को हमने t माना है, तो और इनटू में क्या कर दिया, ये देखो साइन क्यूब x को वैसे ही रहने दिया, cos x को t माना तो ये हो गया t स्क्वायर, dx को हमने क्या लिखा है, dx के यहाँ पर हमको लिखना क्या है dt अपॉन माइनस साइन एक्स, तो ये हो गया dt अपॉन में क्या हो गया माइनस साइन एक्स, ठीक। अब हम यहाँ पे करेंगे क्या यहाँ पे करना क्या है, देखो ये साइन एक्स है, एक साइन एक्स कट गया, ठीक है। तो ये केवल बचा, ये माइनस को मैं बाहर लगा देता हूँ, तो ये बन गया आपका साइन स्क्वायर एक्स इंटू टी स्क्वायर डी टी, ठीक। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये लिखा माइनस साइन स्क्वायर एक्स को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक। साइन स्क्वायर एक्स को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू में क्या हो गया टी स्क्वायर इंटू में क्या हो गया डी टी, ठीक, इज इक्वल टू माइनस। अब ये हो गया 1 माइनस कॉस को तो मैंने पहले ही क्या बोल रखा था टी, तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर इंटू में क्या हुआ
t² इंटू में क्या हो गया dt। अब ये आपका हो जाएगा माइनस बाहर है, t² से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया t² माइनस t⁴ इंटू में क्या हो गया dt। ठीक है, तो ये हो गया माइनस हाफ। अब इसमें देखो इंटीग्रेशन अलग अलग कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस t² dt, माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 प्लस हो जाएगा प्लस t⁴ इंटू में क्या हो जाएगा dt। ठीक, अब हम क्या करेंगे, देखो t² का जो आपका जो भी माइनस t², ठीक है, t² का आपका समाकलन हो जाएगा t³/3, क्योंकि पावर में प्लस 1 करके बटे में उसे संख्या कर देते हैं, और प्लस t⁴ का हो जाएगा t⁵ में क्या हो गया 5 और प्लस में क्या हो गया c। अब t जो हम माने थे उसको पुट कर दे रहे हैं, तो माइनस t माना था हमने किसको, cos x को, तो ये हो जाएगा cos³ x/3 प्लस cos⁵ x/5 और प्लस में क्या हो गया c। तो ये रही हमारी टेक्निक, और इस तरीके से आप आसानी से इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। ठीक है, अगले फॉर्मेट की तरफ चलते हैं। तो बात करते हैं हमारे अगले फॉर्मेट की, कि अगर आपके पास ये ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएं कि आपके सामने लिखा हो